आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं हिंदी कक्षा 5वीं से सोन के फर का जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर हम देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर चुन करके हमको सही का निशान लगाना है। सही उत्तर चुन करके फूल चारों ओर खालिस्तान गए, गिर गए या बिखर गए या रख गए। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिखर गए। ठीक। जिस कहानी को तुम अपने बड़ों के मुख से सुनते हो उसे कहते हैं लोक कथा, सलाह मशवरा या बातचीत। तो बड़ों के मुख से सुनते हैं और क्या सुनते हैं? कहानी। तो उसको बोलेंगे हम लोक कथा। रसोई घर उस जगह को कहते हैं जहां हम भोजन पकाते हैं, जहां हम सोते हैं या जहां हम पढ़ाई करते हैं। तो सही उसका उत्तर रहेगा आपका जहां हम भोजन पकाते हैं। गाय और बकरी हैं पालतू जानवर या जंगली जानवर या बेकार के जानवर। देखिए गाय जो है पालतू जानवर है, जिसको हम पालते हैं उसको हम पालतू जानवर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पसीने की कमाई का मतलब है फालतू की कमाई या मेहनत की कमाई या आराम की कमाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मेहनत की कमाई। पसीने की कमाई मतलब हम मेहनत करते हैं तो पसीना आता है ना। तो इसीलिए हम मेहनत की कमाई को पसीने की कमाई कहते हैं। लोक कथा किसे कहते हैं आपको बताना है और साथ में यह भी बताना है कि अपने क्षेत्र की जो लोक कथा के बारे में जानकारी हो तो उसे भी लिखना है। लोकगीत और लोक कथा में क्या अंतर है और आपका जो प्रदत्त कार्य है असाइनमेंट का कार्य वो किसी भी लोक कथा का अभिनय अपने कक्षा में ही करने का प्रयास करना है। साथ में पोर्टफोलियो जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि क्या होती है पोर्टफोलियो, उसमें अपने क्षेत्र के विभिन्न कहावत या मुहावरा को एकत्र करके अपनी फाइलें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं लोक कथा पर। लोक कथा अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फोक टेल। एक प्रकार की पारंपरिक कथा होती है। पारंपरिक कथा मतलब सदियों से चली आ रही कथाएं होती हैं। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मुखाग्र वो चलती जाती हैं। ठीक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, वैसे हम देखें तो लोक कथाओं की जो विशेषताएं होती हैं उसमें से पहला हम चीज देखें तो मौखिक परंपरा। लिखित परंपरा नहीं, मौखिक परंपरा माने मैंने आप लोगों को सुनाया, आप लोगों ने किसी और को सुनाया कोई भी कथा को, और ये सदियों से चलती आ रहे तो ऐसी कथा को हम लोक कथा कहते हैं। तो लोक कथाओं ये लिखित रूप में नहीं होती, इन्हें सुनाने का रिवाज होता है। ठीक है, फिर हम देखें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब उसमें नजर आता है। सामाजिक कहानियां होती हैं, सांस्कृतिक कहानियां होती हैं, है ना, उसमें उसकी छाप दिखाई पड़ती है। ये कथाएं समाज के रीति रिवाजों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं कि उस समय का संस्कृति कैसे था, किस तरह से सामाजिक व्यवस्थाएं थी। इन सारी चीजों को हम लोक कथा के माध्यम से जान सकते हैं। नैतिक शिक्षा, इनमें अक्सर एक संदेश या शिक्षा छिपी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कहानी केवल मनोरंजन के लिए होती है। मनोरंजन के बहाने भी आपको एक सीख देनी होती है लोक कथा के माध्यम से। ठीक है, कि हमने इस कहानी को सुन करके क्या सीखा, हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, इन चीजों का समावेश होता है। फिर हम देखें काल्पनिकता, इन कथाओं में चमत्कार, जादू और असंभव घटनाओं का वर्णन होता है। चमत्कार रहेगा, चमत्कार किसको बोलते हैं? जो हो ना पाए, है ना, जिसके बारे में हम सोच भी ना सके और ऐसी घटना घट जाना। फिर जादू भी हो गया, एक प्रकार की जादू भी चमत्कार ही है, असंभव घटनाओं का वर्णन। लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे यही है कि नैतिक शिक्षा का देना है। और अक्सर जो है हम कहानी के फेर में आ जाते हैं बच्चों, और हम यही सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, और फिर उसी पर हमारा दिमाग जो है खप जाए तो हम उससे जो सीखने को मिलेगा वो भी नहीं सीख पाते। ठीक है, तो एक बहाना होता है कहानी लोक कथा में कि हमको क्या सीखना है उसको ज्यादा जोर देना रहता है। ठीक है, काल्पनिकता हो गया। ठीक है, सामान्य पात्र, राजा, रानी, किसान, जानवर, देवी देवताओं जैसे पात्र इसमें प्रमुख होता है। ठीक, अगला हम देखें कि लोक कथा
और लोकगीत में क्या अंतर है। तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लें तो मौखिक रूप से सुनाई जाने वाली कहानियां, मौखिक रूप से सुनाई जाने वाली कहानियां जो समाज की परंपरा और मूल्यों को दर्शाती हैं। कठिन हो गया शब्द। इसके पहले तो हम लोग आपको बता ही दिए हैं कि लोक कथा क्या होती है, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों के माध्यम से चली आती है, जिसमें नैतिक शिक्षा होगी कि कैसे हमको जीना चाहिए, है ना, और साथ में हमको जो समाज की परंपरा है, जो संस्कृति है, उसकी छाप उसमें रहती है। लेकिन लोकगीत में क्या होता है कि कहानी नहीं रहता, पारंपरिक गीत होता है, और गीत के माध्यम से समाज की जो भावना है, संस्कृति है और परंपराओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कई जने को कहानी पसंद होती है और कई को गीत पसंद होती है, ठीक है। कथा के रूप में होता है, कहानी के रूप में, और इसमें गीत संगीत शब्दों का संयोजन होता है। मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण है इसमें, और इसमें केवल भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक एकता भी बनाए रखती है लोकगीत। अभिव्यक्ति का माध्यम मौखिक रूप से सुनाना और इसमें गा करके प्रस्तुत करना। इसकी जो सामग्री है वो क्या है, राजा रानी, जानवर, जादू, नैतिक शिक्षा, ये सब सारा चीज, ठीक। और इसमें प्रेम, विरह, त्योहार, कृषि, प्रकृति, धार्मिक, भक्ति, इसके माध्यम से जो है ये आगे बढ़ती है, ठीक, लोकगीत। इसमें हम देखें तो पंचतंत्र की कहानी, जातक कथाएं हो गया, अकबर बीरबल की कहानियां हो गया, ये सब लोक कथाएं हैं। और हम लोकगीत में देखें तो सोहर गीत, फाग गीत, विरह गीत, कजरी गीत, भजन भी हो गया, सुहा गीत हो गया, ये सब लोकगीत के माध्यम से ये हमको सारे चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें एक उदाहरण के तौर पर किस्सी और चूहे की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, और इसमें होली खेले रघुवीरा अवध में, या हम ये कहें कि तरी हरी नाना नहरे सुहाना, ये जो गाना चलता है ना वो लोकगीत है, ठीक। अब हम देखें हमारे प्रोजेक्ट में या पोर्टफोलियो में हो गया कि लोकोक्ति या कहावत का पोर्टफोलियो बनाना था, तो उसके लिए उदाहरण है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। कन्या ढील होना यानी कमजोर होना। कन्या ढील होना यानी क्या होता है, कमजोर हो जाना। बूता करत करत राजू की कन्या ढील हो गए, ठीक है, इसका प्रयोग है। चित ले उतरना यानी मन से उतर जाना। चित, चेत जिसको हम बोलते हैं, चेत से उतर जाना माने भूल जाना, तो मन से उतर जाना। टीढ़ी बीढ़ी होना यानी नष्ट होना, जैसे कि पैसा पाए के चक्कर में सब टीढ़ी बीढ़ी हो गए लाख थे, मतलब पता ही नहीं चलना, ठीक है। आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे और कोई चीज का होश नहीं रहता है ना, उसके चलते और काफी कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जीव देना यानी प्राण प्रिय होना। जीव, जी है ना, प्राण प्रिय होना। तो एक जन के खातिर बर सबो जन जीव दे बर तैयार हो गए, ये उदाहरण है, ठीक है। अगला जैसा है कि पानी ढील होना। पानी ढील होना यानी डर जाना। गुंडा मन ला आज देख के मोहन के पानी ढील हो गए, ठीक है। तो पानी का अलग अलग जगह में अलग अलग प्रयोग होता है, केवल पानी यानी पीने का पानी नहीं है, ठीक है। आप एक दोहा भी सुने होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी में कई अर्थ छुपे हैं, ठीक। डांड देना यानी जुर्माना देना। भक्तुला खेत ला बोए हस कके सिहना मन हा डांड दीस, ठीक है। दूसरे के खेत में जो है वो बोया था, तो डांड दीस मतलब जुर्माना उसको लगा दिया गया। डेहरी खुन्ना यानी किसी के घर जाना। झगड़ा होने के बाद उधारू हा दिनेश के घर की डेहरी ला नहीं खुंदिस, मतलब नहीं गया। दांत निपोरना यानी लज्जित होना। स्कूल में डांस ला देख के राकेश दांत निपोरने लगा था। छाती फटना है यानी अत्यंत ईर्ष्या करना। सोनू ला देख मोनू के छाती फाटन लागिस। अगला हम देखें, छानी में होरा भूंजना यानी अत्याचार करना। रामू हा महेश के छानी में होरा भूंज दिस, ठीक है, अत्याचार किया वो। तो इस प्रकार से है बच्चों, आप लोगों को काफी कुछ मदद मिली होगी आज की वीडियो में कि किस तरह से स्टोन के फर के प्रश्न अभ्यास को करना है, ठीक है। हम मिलते हैं अगले पार्ट में।